Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And here in this video, today we will continue the remaining topics of Unit 4 under the section of Health and Hygiene. Okay, so in the previous videos, we learned about health, the meaning of health, right? We understood about the aspects of health and how we can try some basic steps in which we can maintain our health and we can keep ourselves fine, fit and fine. Also, we understood about the school health program. Right now, let us recall all these things very quickly. See, health refers to that state where our body and mind is free from any sort of physical, emotional, mental and social ailment. ठीक है, केवल फिजिकली फिट होने को ही हेल्दी हम नहीं कहते हैं. जब आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक हर तौर पर जब आप स्वस्थ होते हो और अच्छा महसूस करते हो, तभी यू आर रेफर टू एज अ हेल्दी पर्सन, राइट. एंड देन वी अंडरस्टूड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, जिसमें हमने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में, सोशल हेल्थ के बारे में पढ़ा था. ठीक है. एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इज़ बेसिकली गिविंग health education to the students. It refers to the process where स्टूडेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, और जहाँ पर उनके लर्निंग स्टेज से ही एक कोशिश करी जाती है कि उनमें ये एक हैबिट की तरह डेवलप हो जाए कि वो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को सीरियसली लें और वो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करें जो उनको फिट और फाइन रख सकें. नाउ उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए ये रोल ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे. You can see on your screens that the points have been given. ठीक है, वन बाय वन we will understand these points, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि आखिर एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में टीचर्स की और प्रिंसिपल की क्या भूमिका रहती है, उस प्रोग्राम को कैसे सक्सेसफुल बनाना है या क्या उनका इनिशिएटिव होता है. लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड वन बाय वन. So, the very first point is developing and maintaining a democratic and participatory school community. Okay. नाउ यहाँ पर स्कूल कम्युनिटी का मतलब इन्वायरमेंट से है. यहाँ पे मतलब है उन चीज़ों से जहाँ पर आप अपने स्कूल में एक डेमोक्रेटिक माहौल बना सको. डेमोक्रेटिक माहौल का मतलब यहाँ पे ये है वेयर यू कैन पुट एवरी वन एंड टेक एवरी वन टुगेदर, जहाँ आप सबको एक साथ ले करके चल सको. ठीक है, जहाँ पे एवरी वन हैज़ देयर से, जहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक्टिव पार्टिसिपेंट रहें. ठीक है, और जितने भी आपके स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट वो करें. ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड अ स्कूल कम्युनिटी जो कि न केवल डेमोक्रेटिक हो, जो कि सबको साथ में लेकर के चल सके, बल्कि दे कैन ऑल्सो डेवलप अ पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट कि सब लोग उसमें मन से हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी बाकी ना रह जाए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ about developing partnerships between the policy makers of both the education and health sectors. Now what we need to do is, क्योंकि हम health related issues को यहाँ education की field में जोड़ने से बात कर रहे हैं, so the very best method will be कि हम जो education के policy makers हैं, the people who work in making the policy of एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, और जो हेल्थ सेक्टर्स के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अगर हम कंबाइन कर दें या उनको हम साथ में ले आएँ तो हम एक बेहतर हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को. राइट. नेक्स्ट वी हैव इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फील दे हैव सम सेंस ऑफ ओनरशिप इन द लाइफ ऑफ द स्कूल. येस, यानी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के ही मन में ये एक फीलिंग होनी चाहिए दैट दे बिलोंग टू द स्कूल, बिकॉज व्हेन देयर विल बी दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब अपनेपन की फीलिंग होगी तभी वो कनेक्शन डेवलप हो पाएगा और तभी वो बढ़ चढ़ के एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाएंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ नीड टू हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेंस ऑफ ओनरशिप इन देमसेल्फ. उन्हें लगना चाहिए दैट येस दे आर द पार्ट ऑफ द स्कूल एंड दिस होल इनिशिएटिव. The fourth point says implementing a diversity of learning and teaching strategies. Yes, now what we need to do is that we need to employ various methods and strategies. हमें अलग अलग strategies और methods को apply करने की ज़रूरत है, employ करने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे तरीके से और डिफरेंट वेज से हम बच्चों को पढ़ा सकें, समझा सकें. ओके. नेक्स्ट वी हैव इन एक्सप्लोरिंग हेल्थ इश्यूज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइव्स एंड कम्युनिटी. येस, नाउ हम यहाँ पे स्कूल लेवल पे जब बच्चों से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमें एज अ स्कूल
अवेयर होना चाहिए बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमें हमारे ही स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके जो हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ मैटर्स हैं उनको फाइंड आउट करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू लुक फॉर द सोल्यूशंस वी कैन प्रोवाइड एट एनी लेवल. ठीक है. और जिस भी कम्युनिटी को हमारा स्कूल या हमारी सोसाइटी में बिलोंग करता है, या जो बच्चे हैं जो अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनके हेल्थ इश्यूज़ को हमें न केवल समझना चाहिए बल्कि वी शुड ऑल्सो लुक फॉर द सॉल्यूशंस फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज the complement the fundamental role of the teacher and which have a sound theoretical and accurate factual base. Now यहाँ पे resources provide करने की बात हो रही है. ठीक है. Those resources which are very much verified in nature. ठीक है. Which can prove beneficial. As a teacher we should be very much aware of all the resources that are available, और न केवल उन resources या उन संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए बल्कि एक सही अपॉर्चुनिटी में, एक सही सिचुएशन में उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू चेंज द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर गुड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये नॉलेज न केवल टीचर को थ्योरेटिकली होनी चाहिए बल्कि उसे प्रैक्टिकली वो अप्लाई भी कर सके, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट हाउ प्रिंसिपल एंड टीचर्स कैन हेल्प इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. ठीक है. अब आगे अगर हम बात करें, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ द फिजिकल एजुकेशन. ओके. नाउ ऑल दीज टॉपिक्स आर अंडर द हेल्थ एंड हाइजीन. ठीक है. अभी तक हमने हेल्थ की मीनिंग समझी थी, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में समझा था और किस तरीके से स्कूल लेवल पे क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है. फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो फिजिकल एजुकेशन इज़ बेसिकली it refers to the activities which help in developing us physically, not only physically, it focuses on the overall development of ours, right? Now let us understand the meaning what has been written over here. See, physical education is an integral part of general education. It involves physical activities which help to achieve wholesome development of individual. Okay. Now, as you know that now physical education has actually become a very much important part of the students' curriculum. ठीक है. और आप देखिए कि physical education as a subject emerge होकर के आया है, and in this area of subject what happens is that there are many physical activities. बहुत सारी physical activities होती हैं, शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं जिनको इसमें ऐड किया जाता है, and those activities are meant to develop the person in all aspects. यहाँ पे wholesome development का मतलब है overall development. ठीक है. फिज़िकल एजुकेशन डेवलप्स बॉडी एंड माइंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं फिज़िकल और मेंटली जो पर्सन को फिट रख सकती हैं. दैट इज़ वाई दिस थिंग हैज़ बीन सेड ओवर हेयर कि वो बॉडी और माइंड दोनों को ही डेवलप करती है. Then it helps to develop total personality related to physical, mental, social and emotional development of individual. जो अभी हमने यहाँ पे बात करी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की, कि फिज़िकल एजुकेशन की हेल्प से आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो, उसकी टोटल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हो. फिज़िकल तौर पे यानी शारीरिक तौर पे, मेंटल यानी मानसिक तौर पे, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल मतलब भावनात्मक तौर पे, यानी हर एक एस्पेक्ट में आप बच्चे को डेवलप कर सकते हो. Okay, now let us look towards some of the definitions that has been given. Now here, according to J.F. Williams, physical education is the sum of a man's physical activities selected and conducted to develop personality. Now J.F. Williams के according physical education is basically the total अमाउंट ऑफ द फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो कि एक पर्सन अपनी लाइफ में अप्लाई करता है या उनको एम्प्लॉय करता है इन ऑर्डर टू डेवलप फिजिकली. इट रिफर्स टू ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज़ विच वी एड so that we can develop ourselves physically. Then R. Cassidy says physical education is the sum of changes in the individual caused by experience involving motor activity. Motor activity का मतलब यहाँ पे physical activity से ही है. तो R. Cassidy के अनुसार physical education जो है ये वो चेंजेस हैं हमारी बॉडी में जो एक पर्सन में हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर व्हेन दैट पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ और मोटर एक्टिविटीज़. यानी हम किसी भी तरह की जब शारीरिक गतिविधियों में जब शामिल होते हैं और जो चेंजेस हमें उसके बाद अपने आप में देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस ही फिज़िकल एजुकेशन का एक पार्ट है, या वो चेंजेस ही एक एक्सपीरियंस के तौर पे फिज़िकल एजुकेशन है. ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स इज़ देयर.
Yeah, so here we can conclude in the definitions which we have read above, that we can say that physical education tends to bring desirable changes in the behavior and attitude of individuals towards progress. Yes, not only it develops our personality, बल्कि ये हमारे अंदर डिज़ायरेबल यानी पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आता है, वो चेंजेस लेकर के आता है जो हमारे ग्रोथ और प्रोग्रेस में डेवलप करेंगे और हमें बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है. एंड इट ऑल्सो चेंजेस आवर बिहेवियर, बिकॉज व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. लाइक वी लर्न द कॉपरेशन, वी लर्न द communication skills, we also learn the leadership qualities, and we also learn the discipline and patience स्किल्स. इन सारी चीज़ों को भी हम इनकलकेट करते हैं अपने अंदर. तो ऑब्वियसली हमारा न केवल बिहेवियर, एटीट्यूड भी इन्फ्लुएंस होता है. हम फिज़िकली मेंटली तो इन्फ्लुएंस होते हैं. हमारे जो बिहेवियर की बात यहाँ पे करी जा रही है, हमारे एटीट्यूड, हमारे पर्सपेक्टिव की बात करी जा रही है, उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. नाउ देयर आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. आइए देखते हैं कि आखिर जो शारीरिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द फिजिकल डेवलपमेंट. नाउ जो फिज़िकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, शारीरिक विकास की अगर हम बात करें, तो येस, जो शारीरिक शिक्षा या फिज़िकल एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द पर्सन फिज़िकली. यहाँ पर इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, या हर एक तरह के हर एक लेवल पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है कि हम एक पर्सन को फिज़िकली डेवलप कर सकें, ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग बना सकें, एंड वी कैन बूस्ट अप हिज बॉडी इन ऑल एस्पेक्ट्स, ताकि हम उसे फिज़िकली जो है फिट रख सकें, जिसके लिए बहुत सारी फिज़िकल एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ को इसमें जगह दी गई है. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी गई है. इट इम्प्रूव्स द साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज़ मेंटल प्रोग्रेस और मेंटल डेवलपमेंट. साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे मानसिक विकास से है या मनोवैज्ञानिक विकास से है, जहाँ पे बात हो रही है टू डेवलप द पर्सन मेंटली, उसकी मेंटल प्रोग्रेस की बात करी गई. इट मेक्स अ पर्सन एक्टिव एंड डेवलप्स द वेल बैलेंस्ड लाइफ. आप फिजिकली फिट हो बट मेंटली अनफिट हो, तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली बैलेंस नहीं हो पाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू हैव अ बैलेंस लाइफ, और इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफ, कि आप ना केवल फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी डेवलप हो. तो यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, विच इज़ आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव. मानसिक विकास का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा के अंडर में आता है. देन वी हैव द सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की अगर हम बात करें, सो सिंस वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड वी हैव आर सम सोशल वैल्यूज़ एंड मॉरल्स टू फॉलो, और सोसाइटी में जो कुछ भी होता है सम हाउ इट इन्फ्लुएंसेस अस, या हम जो करते हैं वो भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है. फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट की तो बात है, बट सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस डेवलपमेंट अगर हम इस चीज़ में लैक करते हैं तो ये हमें बहुत हद तक और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इन्फ्लुएंस करता है. तो देखिए क्या लिखा है कि इट डेवलप्स द सोशल क्वालिटीज़. बहुत सारी सोशल क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करने का मौका मिलता है, जैसे कोऑपरेटिव बिहेवियर, आप सबके साथ मिल के काम कर सको. ऑनेस्टी, दैट इज़ ईमानदारी. टॉलरेंस, बोल्डनेस, लीडरशिप, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सेट्रा. सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मनियंत्रण या आप आत्म अनुशासन की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं. बोल्डनेस रिफर्स टू कि आप भाई बोल्ड डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में. यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द चेंजेस, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द डिसीजंस इन योर लाइफ, ठीक है. आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यू आर एबल टू टॉलरेट मोर. देन सोशल डेवलपमेंट हेल्प्स टू अचीव द एम ऑफ बिकमिंग एन आइडियल सिटीजन एंड यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सामाजिक विकास के तहत हम एक आइडियल सिटीज़न या एक आदर्श नागरिक भी बना सकते हैं, ठीक है, और इवेंचुअली दैट पर्सन विल बिकम द प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. फिर वी हैव द इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास की बात करें. हमने पहले भी बात करी थी कि इमोशनल डेवलपमेंट इज़ समथिंग विच इज़ इग्नोर्ड फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन आर सोसाइटी, जिसको हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक इग्नोर करके रखा गया है, ठीक है. इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें समझना है दैट इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ optimum development of man's personality. Sorry, that was optimum. Yes, emotions are very important part. बिल्कुल, हमारे जो भाव होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, या इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ बैलेंस्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स देम, योर इमोशंस विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू, जो कि ठीक बात नहीं होगी.
फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दिस। यस, फिजिकल एजुकेशन में क्योंकि बहुत सी ऐसी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को जगह दी गई है जहाँ पर आप उन एक्टिविटीज़ में शामिल हो करके अपने इमोशंस को ना केवल कंट्रोल कर सकते हो बल्कि अपने इमोशंस के बारे में बहुत कुछ आप जान सकते हो, समझ सकते हो। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ अवेयर, और जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आप इन सारी चीज़ों पे, अपने इमोशंस पे और बाकी के एस्पेक्ट्स पे न केवल ध्यान देते हो बल्कि यू आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क on them so that you can have some positive changes in your life and you can change your life for good. So these are some of the objectives, physical, mental, social and emotional objectives थे ये जिनको fulfill करने का काम physical education का होता है, right? Now let us move forward and इसी कड़ी में let us understand the meaning of exercises. नाउ फिजिकल एक्सरसाइजेज की मीनिंग आपके स्क्रीन पर है। एक्सरसाइज रिफर्स टू एनी फिजिकल एक्टिविटी और बॉडीली मूवमेंट दैट इज़ अंडरटेकन इन अ प्लान्ड मैनर। ओके, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइजेज आप सब ने करी होंगी कभी ना कभी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की तो हैबिट ही होती है कि वो रोज़ सुबह किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं खुद को टू कीप देयर लाइफ फिट, टू कीप देयर बॉडी फिट। नाउ एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है जहाँ पर बहुत सारे हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। एंड दोज बॉडी मूवमेंट्स और दोज फिज़िकल एक्टिविटीज़ आर इन अ वेरी प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर दे आर इनिशिएटेड। यानी एक्सरसाइजेज़ की अगर हम बात करें तो ये वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही प्लान्ड वे में हम अलग अलग एक्सरसाइजेज या अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज हेल्प अस टू इम्प्रूव और मेंटेन द हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारी हेल्थ को न केवल अच्छा रखती हैं बल्कि हमारी बॉडी को भी फिट रखती हैं। स्ट्रेंथन द बॉडी एंड टू मेक द मसल्स स्ट्रॉन्गर, ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती हैं। देन एक्सरसाइजेज हेल्प अस टू लूज वेट और टू प्रिवेंट ओबेसिटी। येस, हमारा जो वेट है, इफ़ वी आर ओवर वेट, राइट, तो हमारा वेट लूज़ करने में न केवल ये हेल्प करती हैं बल्कि इट ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम ओबेसिटी। देन इट मेंटेन और इम्प्रूव द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को न केवल ये मेंटेन रखते हैं बल्कि उनके फंक्शंस और उनकी एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करते हैं। आप देखिए बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जिनको आप अगर अपनी लाइफ में शुरू करते हो, अगर उनको करना शुरू करते हो, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू मेंटेन योर वेरियस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। आप अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को न केवल मेंटेन कर सकते हो बल्कि उनकी फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। Then it improves the mental fitness. Yes, it keeps us mentally fit also. It improves our immunity system and prevent diseases. ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती हैं, उनको इम्प्रूव करती हैं। और अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है देन ऑब्वियसली हम ज़्यादातर बीमारियों से न केवल दूर रहेंगे बल्कि अगर हमें कोई डिजीज़ हो भी जाती है, आर बॉडी विल बी एबल टू फाइट बैक एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। हमारी बॉडी फाइट कर सकती है उन डिजीज़ से, ठीक है। Then let us now see importance of physical exercises. Importance of physical exercises की अगर हम बात करें so the first point is that it controls weight. Now वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न केवल आप इस बात को मत समझिए कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको कम करने के लिए ही यहाँ पे हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। इफ़ यू आर अंडर वेट ऑल्सो यू कैन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ कि आपका वेट जो है वो बढ़ सके। सो यहाँ पे अंडर और ओवर वेट दोनों की बातें हो रही हैं कि वेट कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती हैं एक्सरसाइजेज। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सेस वेट गेन और टू मेंटेन वेट लॉस। अगर आपका वेट बहुत बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने में, या अगर आपका वेट जितना होना चाहिए उतना ना हो करके बहुत कम है तो उसको गेन करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव्स मूड। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कैन रिलीव स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एंगर। येस, अगर आप अपने मन को अच्छा रखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एंशियसनेस, आप किसी भी स्ट्रेस लेवल से दूर रहना चाहते हो तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस को आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। बिकॉज फिज़िकल एक्सरसाइजेस हेल्प यू इन कीपिंग ऑल दीज थिंग्स अवे। आपका गुस्सा है, डिप्रेशन है या कुछ भी है, कोई भी नेगेटिव थॉट है, कुछ भी है जो आपको मेंटली परेशान कर रहा है या जो आपके मूड को डल कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप अगर एक्सरसाइजेज में खुद को इंगेज रखेंगे तो कहीं ना कहीं यू विल सी द पॉजिटिव एंड हैप्पी चेंजेस इन योर मूड। Then we have it boost energy,
एक्सरसाइजेज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड बूस्ट आर इंड्योरेंस। हमारी ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये न केवल हमें स्ट्रॉन्ग रखती हैं बल्कि हमारी एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखती हैं और उसे हमेशा बूस्टअप यानी इंक्रीज रखती हैं। देन इट enhances the flexibility. Stretching exercises are also important for good posture. Improving flexibility reduces the chance of injury and improves balance and coordination. You must have seen जो लोग बहुत टाइम से योगा है या एक्सरसाइजेज है इन तरह की चीज़ों को जब प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन सी कि उनकी बॉडी इन कंपैरिजन टू अदर पीपल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, बहुत ही लचीली होती है। तो बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखती हैं और हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको भी बहुत बहुत ही वेल मैनर्ड रखती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है कि हमें चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं और हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहता है। ओके, देन वी हैव इट प्रिवेंट्स डिजीज़ेस। प्रिवेंट्स डिजीज़ेस की अगर हम बात करें तो बहुत सी बीमारियों से हमें बचा के रखता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर फिजिकल फिटनेस एंड गुड हेल्थ। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ एंड अदर डिजीज़ेस। येस, फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ में इन्वॉल्व होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहोगे बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ गुड हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों के रिस्क कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के खतरे कम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ठीक है। आप देखिए कि अब आजकल एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो एक हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे लोग आपको देख मिल जाएंगे जो या चाहे वो जिम में जाते हों या बाहर केवल मॉर्निंग वॉक पे जाते हों या किसी क्लब का हिस्सा वो बन गए हों जहाँ पे वो योगा या एक्सरसाइजेज जैसी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं। दीज ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करके हर एक इंसान ना केवल एक हेल्दी लाइफ रह जी सकता है बल्कि उनका पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हो कि बहुत हद तक आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं चाहे वो डिजीज़ेज़ हों या कोई भी ऐसा इशू हो जो आपके सर्टेन बॉडी पार्ट को लेकर के आप फेस कर रहे हो, तो ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये हमें बहुत हेल्प करती हैं उन सारी चीज़ों को न केवल दूर करने के लिए बल्कि आपको हमेशा फिज़िकली और मेंटली हर तरीके से फिट रखने के लिए। आप देखिए योगा वगैरह में आपको हर तरह से हर एक बीमारी के लिए, हर एक बॉडी पार्ट के लिए, हर एक डिसफंक्शनल चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी दैट इट सर्व्स ऑल द बेनिफिशियल पर्पस टू अस। बस ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह की किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, सो इफ़ यू आर अ बिगिनर ऑलवेज़ सीक समवंस गाइडेंस। आप हमेशा किसी के गाइडेंस में ही इन चीज़ों को करिए बिकॉज़ मतलब कई बार ये भी होता है कि बहुत उत्सुकतावश या फिर गलत इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद ये चीज़ें जो आपको एक्चुअली में न केवल फ़ायदा दे सकती हैं, नुकसान भी फिर दे सकती हैं अगर उन्हें अच्छे तरीके से या सही तरीके से नहीं किया गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर starting all these things in your life you should seek guidance of some professional or at least some experienced people जिनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज और फिज़िकल एजुकेशन के बारे में ही इस वीडियो में समझेंगे। आई होप दैट this video might help you in figuring out this topic, and in the further video we will understand about the rest of the topics like correct postures, right, first aid, and all these topics will be understood in the next talk in the next video. Okay, thank you class.